व्रत, भजन, दान और प्रवचन के साथ हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में 10 लक्षण पर्व पूरे विधि विधान के साथ मनाए जा रहे हैं। बुधवार को 10 लक्षण पर्व का छठा दिन उत्तम संयम धर्म के रूप में मनाया गया। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत भगवान की शांति धारा और जलाभिषेक के साथ हुई, जहां मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने उत्तम संयम धर्म का सुंदर वर्णन अपने श्रीमुख से किया। ताज नगरी के हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में इन दिनों उत्सव जैसा माहौल है और हो भी क्यों ना, मंदिर प्रांगण में साक्षात संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में चातुर्मास और 10 लक्षण पर्व जो मनाया जा रहा है। तस्वीरों में भगवान के भजनों पर झूमते हुए भक्त इसी बात की गवाही दे रहे हैं। इन दिनों श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण का माहौल पूरी तरह से दिव्य और अद्भुत हो चुका है, जहां मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। जो मन वचन काया की क्रिया होती है उसी को कर्म या उसी क्रिया को ही योग कहा जाता है। तो योग का मतलब ये हुआ कि हमारी मन वचन काया की चेष्टाओं से जो निरंतर एक आत्मा में स्पंदन होता रहता है। क्या होता रहता है? हाँ, निरंतर आत्मा के प्रदेशों में एक हलन चलन होती है। उस हलन चलन को जो करता है उसको योग कहा जाता है। भक्तों को चातुर्मास के दौरान दिगंबर जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व 10 लक्षण महापर्व मुनि श्री के सानिध्य में मनाने का अवसर मिल रहा है। बुधवार को भी 10 लक्षण महापर्व का छठा दिन उत्तम संयम धर्म के रूप में मनाया गया। इस दौरान मुनि श्री ने उत्तम संयम धर्म का विस्तार में वर्णन करते हुए बताया कि मनुष्य जीवन में संयम धारण कर पंच इंद्रियों पर नियंत्रण करके मन, वचन और काय पर नियंत्रण रख सकता है, लेकिन उसके लिए भी मनुष्य को तप और त्याग करने पड़ते हैं। बजाय उसके कि जहां पर पाप होता ही है वहां पर पाप किया तो उसका पाप अलग है, लेकिन अगर हमने किसी पुण्य क्षेत्र पर पाप किया तो वो पाप और बड़ा पाप होता है। क्या समझ आया? 5 स्टार होटल में पाप किया वो तो पाप ठीक ही है, लेकिन अगर आपने किसी तीर्थ क्षेत्र पर पहुंच करके वैसा पाप किया तो वो पाप आपके लिए और बड़ा पाप होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह के शिविरों में भी अगर हमने धर्म ध्यान के दिनों में भी यदि हमने उस तरह के पाप किए तो उस पाप का बंध और अधिक होगा। इसीलिए आपने देखा होगा समझदार लोग जब पर्व के दिन आते हैं, किसी भी तरह के पर्व हो, चाहे 10 लक्षण हो, अष्टानिक पर्व हो, तो उसमें अपनी पाप वृत्तियों का त्याग कर देते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी रखेंगे तो आप देखेंगे जो लोग आज भी समझदार हैं वो अष्टानिक के व्रतों में 8 दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। 10 लक्षण के 10 दिन आते हैं, इनमें व्रतों का पालन करते हैं। कम से कम इन्हीं अवसरों पर अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को पाप से बचाने की चेष्टा करेंगे तो हम बड़े बड़े पापों से बच सकते हैं। ये अधिकरण हमें ये बता रहा है कि जैसा आधार होगा क्षेत्र का, काल का, उसी तरह के आधार से आपके लिए पाप का बंध होगा। इन दिनों श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रहे 10 लक्षण महापर्व उत्सव में मुनि श्री मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से भक्तों को पुण्य और पाप के परिणामों के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्म सागर जी के चातुर्मास काल के अंतर्गत पावन पर्युषण महापर्व के पंचम दिवस पर भव्य समारोह के मध्य में यहाँ अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से हम सभी ने यहाँ पर धर्म लाभ प्राप्त किया। देश के विभिन्न प्रांतों से सैकड़ों की संख्या में भक्तवर यहाँ पधार करके धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो है हमारे दक्षिण धर्म का 6वां दिन था और 6वें दिन में संयम धर्म की हम लोगों ने पूजा की। आज हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज ने संयम दिवस पे कम से कम 2000 लोग जो शिविर में बैठे हुए हैं सभी को संयम दिलाया और WW का त्याग कराया। WW इन द सेंस वोमेन और वाइन,
जो लोग इन परिस्थिति और शराब का सेवन करते हैं, आज सभी ने उसका त्याग किया। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। महाराज जी के सामने में व्रत चल रहे हैं 10 लाक्षण के, यहाँ पे हमें बहुत आनंद आ रहा है और पूजा भक्ति बहुत अच्छे से हो रही है भगवान के। आज ये उत्तम संयम पर्व। मैं इस शिविर को ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस शिविर में महाराज जी के सानिध्य में। मैंने इस शिविर को ज्वाइन किया हुआ है और ये शिविर बहुत ही अच्छा है और हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिल रही हैं। पहली बार तत्वाद सूत्र का हम लोग इस तरह से वाचन कर रहे हैं और सुन रहे हैं। आज महाराज जी ने तत्वाद सूत्र में हमें बताया कि हम किस तरह से अच्छी गति को और नीच गति को पा सकते हैं। 10 लक्षण पर्व में सभी भक्तों को बहुत आनंद आ रहे हैं। आगरा ही नहीं बल्कि देश और विदेश से यहाँ पर शिविरार्थी आए हुए हैं और प्रत्येक शिविरार्थी बहुत आत्म प्रसन्न है। उन्होंने जीवन के जो यहाँ पर अनुभव किए हैं, अब तक जीवन तमाम सारी उलझनों में उलझा रहता है, लेकिन यहाँ आकर अपने आप को उस जीवन की उलझनों से, समस्याओं से मुक्त किया है और गुरुदेव के चरणों में सब समर्पित हैं। दशलक्षण पर्व के छठवें दिन की शुरुआत मुनिश्री के मंगलाचरण और पाठ प्रक्षालन के साथ भगवान की शांति धारा के साथ हुई, जहां भक्तों ने बढ़ चढ़कर भगवान का जलाभिषेक किया। इस दौरान काफी संख्या में भक्त भगवान के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमरीजन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।